आज मैं यहाँ आप सभी के लिए आई हूँ और मैं जिस विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ वो है सेवा। मैं हमेशा से सेवा करने के लिए खिलाफ रही हूँ। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम अपने संग ईमानदारी पूर्वक जी रही हो? मैं आपसे सीख रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हें भी शुक्रिया। तो आप सब कैसे हैं? इस शो का नाम है मेथड यानी पद्धति। यह शो पटकथा यानी स्क्रिप्ट रहती है। यह सब कुछ सच में होता है, असली लोग, असली कहानियाँ, और हम इन स्क्रिप्ट्स को आपके माध्यम से प्रकट करते हैं। आज मैं आपसे सेवा के विषय में बात करने जा रही हूँ, जो सेवा को अपमान से और अपमान को दास्ताओं से अलग करता है, और कैसे सेवा का विषय आपके जीवन एवं आपकी आकांक्षाओं को प्रभावित करता है। चैनल को बदलिएगा नहीं। आइए देखिए कि आपके सामने कौन सी स्क्रिप्ट छिपी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ आपके लिए आई हूँ और आज मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वह है सेवा। विषय सेवा। बहुत से लोग नहीं जानते कि सेवा कैसे करनी है। मैं अपने देश की सेवा करती हूँ। यह वह अधिकतम सीमा है जो सिस्टम में फिट बैठती है। लेकिन सेवा करने और सहायता करने में क्या अंतर है? क्या यहाँ किसी ने कभी अपने जीवन में स्वयं को दोषी महसूस किया है? अपना हाथ उठाइए। भगवान का शुक्र है। मैं दोषी हूँ। मैं स्वयं को अपमानित महसूस करती हूँ। मेरे लिए यह अपमानजनक है। अच्छा, कृपया मुझे बताइए कि आप लोगों की किस तरह से सेवा करती है। आप क्या करती हैं? मैं किसी की क्षमता को उजागर करने, किसी को असल जिंदगी में स्वयं के अंदर लौटने एवं स्वयं के साथ ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने में मदद करती हूँ। क्या तुम अपने संग ईमानदारी पूर्वक जी रही हो? मैं आपसे सीख रही हूँ। क्या तुम स्वयं इसके लिए तैयार हो? मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। तो फिर यहाँ धोखा कहाँ है? अपने आप कुछ भी नहीं जुड़ता। क्या तुम जानती हो? तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपमानित होने से इतना डरते हैं कि लोगों की सेवा करने से बचने हेतु यथासंभव प्रयास करते हैं। सबसे सही स्थिति जिसके माध्यम से आपके पास संसाधन और रिश्ते होते हैं। ताकत का बिल्कुल अलग स्तर। यह नीचे से एक स्थिति है, सेवा। अच्छा बताओ, तुम लोगों की सेवा कैसे करते हो? मैं बस अभी तो मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा। तुम क्या करते हो? किन गतिविधियों द्वारा लोगों की सेवा करते हो? मेरे पास कुत्ते के मालिकों के लिए एक ऑनलाइन स्कूल है। मैं लोगों को उनके पालतू पशुओं के साथ खुश रहने के मौके देता हूँ, ताकि पालतू जानवर उनके अपार्टमेंट को बर्बाद ना करे, है ना? इस संदर्भ में हाँ। ताकि कुत्ते के मालिक निराश ना हो कि वे अपने जानवर को नहीं समझ पाते, है ना? जी हाँ। ताकि उन लोगों के बच्चे इससे सुरक्षित रहे, है ना? जी हाँ। और तुम इसी तरह से लोगों की सेवा करते हो। जी हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं लोगों के लिए अच्छा मैनिक्योर करके उनकी सेवा करती हूँ। क्या ठीक है? मैं लोगों की सेवा ऐसे करती हूँ कि उनके हाथ खूबसूरत दिखे, उनकी उंगलियां ना दुखे और लंबे नाखून उन्हें परेशान ना करें। तब वे अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, या उनके लिए और भी सुरक्षित है, क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि लंबी नाखूनों से कोई चीज टकराती है तो वास्तव में उंगली उखड़ सकती है या पीड़ा होती है।
और इस तरह से वे लोगों की सेवा करती है ताकि यह उनके लिए सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थकार हो। तुम लोगों की सेवा कैसी करती हो? ऑनलाइन बिक्री कौशल सिखाकर, ताकि वे अपनी सेवाएं बेच सकें और उन्हें बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें। बेहतर ढंग से, इससे आपका क्या आशय है? ग्राहक के साथ तालमेल द्वारा, इशारों, ध्यान, बनावट, स्थिरता के माध्यम से। क्या मैं सही समझ रही हूँ कि तुम लोगों को हेर फेर करना सिखाती हो? हेर फेर करना नहीं, बल्कि उन्हें सही चीज देखने में मदद करना। कभी कभी हम लोगों को कहते हैं, देखो ये बहुत अच्छा है, वो कहेंगे, ओह आपका धन्यवाद, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। तो तुम लोगों को बेचने हेतु ही नहीं, बल्कि बेचने से ना डरने की सीख भी दे रही हो। हाँ, ये कि उन्हें कोई शेर आकर नहीं खा जाएगा, ये कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर लोग तुमसे डर भी सकते हैं और चिंता भी कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं समझती हूँ, सभी की रक्षा। हाँ, मेरे पास उनके बचाव की क्षमता है। वाह, जबरदस्त। क्या तुम रक्षा एवं सेवा करने के बीच के अंतर को समझती हो? क्या तुम्हें रक्षा एवं सेवा करने के बीच का अंतर मालूम है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी क्योंकि तुम्हारी स्थिति दयनीय है, क्योंकि मैं तो बेशक अद्भुत हूँ, या यह कि मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। उस सोच से नहीं कि मैं अद्भुत हूँ, मैं भी तो हमेशा किसी न किसी से सीखती हूँ, ऐसा हमेशा होता है। मैं समझ गई, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं है। फिलहाल यह कठिन है, बैठ जाओ। ठीक है, मैं दर्शकों में से किसी और के बजाय अपने नजरिए से समझने की कोशिश करूंगी। मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगी कि यह मेरे लिए कैसा काम करता है। मुझे लगता है कि इस तरह से यह आसान होगा। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में पर्याप्त क्षमता है, और ऐसा करने के लिए सेवा का दायरा। आप जिस भी गतिविधि में शामिल होते हैं, अक्सर अपने मन में आप अनजाने में कार्य को इस बात में विभाजित कर देते हैं कि क्या योग्य कार्य है और क्या बकवास है। और आप में से कई लोग उद्देश्य की तलाश में होंगे। जैसे मैं कोई अच्छा काम ढूंढना चाहती हूँ जो बेहतर हो, जो मुझे उस बकवास से अधिक संतुष्टि दे जिसे मैं अभी कर रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आपकी कोई गतिविधि हो, जब आप बच्चों के लिए सूप बनाते हैं या कूड़ा कचरा साफ करते हैं, कुछ झाड़ते हैं या किसी के लिए ड्राइव करते हैं, तब आप सोचते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ऐसे लोग हैं जो बहुत महान कार्य करते हैं। तो आप अपने सभी महत्वहीन कार्यों को खत्म करने और उसके स्थान पर महान कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अनजाने में आप ऐसी भावना के गिरफ्त में आ जाते हैं जिसे आप सेवा के दौरान अनुभव करते हैं, और आपका अत्यधिक अहंकार आपको ऐसा करने से रोक देता है। कल्पना कीजिए कि आप आज यहाँ होंगे, इन कुर्सियों पर बैठे होंगे और मुझे देख रहे होंगे। आप सोचते हैं इसमें ऐसा क्या खास है? वाह, जबरदस्त। आज हम यूलिया की बात सुनेंगे, उसे तोहफे में फूल देंगे। इस शो को अंजाम देने के लिए लोगों की एक बड़ी टीम ने काम किया है। आप उन्हें देख सकते हैं, असंख्य कैमरे, निर्देशक, स्वयंसेवक, सहायक, और वे सब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप बिना किसी परेशानी के अपनी कुर्सी पर आराम से बैठें। पर्दे के पीछे और भी अधिक लोग सेवा कर रहे हैं। वे आपके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। वे इसे इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि यह आपके खाने के दौरान गर्म, ताज़ा और स्वादिष्ट रहे। और जो खाना वे बना रहे हैं वह एक ही दिन में नहीं बन जाता है, या फिर सैलड में इस्तेमाल होने वाली कोई पौधा तुरंत नहीं उगाता है, या कुछ और भी। उस सैलड के पत्ते को उगाने के लिए हजारों लोगों ने उन खेतों और कारखानों में सेवा की है। तब जाकर आपकी प्लेट में यह सैलड में छोटा पत्ता या एक कप दूध आया है, जबकि आप सोचते हैं ये कोई खास चीज नहीं है, बस एक कप दूध ही तो है, कितना सामान्य है।
लेकिन एक कप दूध लाने के लिए एक पूरी गाय थी जो कई वर्षों में बड़ी हुई होगी। उन वर्षों में ना जाने कितने लोगों ने उसकी देखभाल की होगी। पशु चिकित्सक, सहायक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकविद, दूध दुहाने वाले या अन्य कर्मचारी। हजारों लोगों के प्रयास होंगे ताकि आप एक कप दूध को पी सकें, ताकि आप इस कुर्सी पर बैठ सकें। और यहाँ की इस कुर्सी पर बैठने के लिए स्कूल में शिक्षाओं ने आपकी सेवा की। वे रोज स्कूल आकर आपसे बार बार कहते थे कि 2 गुना 2 4 होते हैं। और यह एक नीला बॉक्स है और ये लाल रंग है। उन्होंने अपने समय निवेश किया। और आपके माता पिता ने आपकी किस प्रकार से सेवा की। माँ, जब आप उनके शरीर में 7 महीने या कोई 9 तो कोई लगभग 10 महीने तक बड़े होंगे, तो किसी की माँ जन्म देने के दौरान मौत के मुख तक पहुंच गई होगी। वहाँ कितने प्रसूति विशेषज्ञ थे। और ये सब आपकी सेवा के लिए थे, ताकि आज इस दिन आप इस कुर्सी पर बैठ सके। लोगों के पास दूसरों के बारे में कई तरह के विचार होते हैं कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वे ऐसे हैं, वे धोखा देंगे। लेकिन आपके पास इस तरह का अंधपन क्यों है कि आप यह नहीं देख पाते कि हर दिन हजारों लोग आपकी सेवा कैसे कर रहे हैं। दूसरों के काम का अवमूल्यन करना बंद करें। यही सोचना बंद करें कि कोई आपका ऋणी है। तुम लोगों की सेवा कैसे करती हो? नहीं करती। ये क्या नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ करती तो हूँ, लेकिन ये सेवा नहीं है। मैं कुछ करती हूँ और कुशलता से उसका अवमूल्यन करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब बकवास है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ वह बेकार की चीज है। मैं यह भी सोचती हूँ कि लोग जो कुछ भी कर रहे हैं बकवास है। जी हाँ। तब इसका कारण यह नहीं कि आप सेवा नहीं करते, बल्कि यह है कि आप उसे देख नहीं पाते हैं। मैं क्या नहीं देख पाती? आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि आप कैसे सेवा करते हैं। क्या आप काम करती हैं? जी हाँ। आप क्या करती हैं? मैं एक नशा मुक्ति चिकित्सक हूँ। ये क्या है? मैं लोगों को उनकी अंतरात्मा तक पहुँचने का मार्ग खोजने में मदद करती हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ और उन्हें बचाती हूँ। नशा मुक्ति थेरेपी के माध्यम से? हाँ, लेकिन ये सेवा नहीं है। अब मैं इसे इसी तरह से समझती हूँ। ये सेवा क्यों नहीं है? मेरे भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। मैं हमेशा से सेवा करने के खिलाफ रही हूँ। जब मुझसे कहा जाता है अपने पति की सेवा करो, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं उनकी नौकर नहीं हूँ। मैं कुछ ऐसा सोचती थी। रुको रुको, क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। क्या मैं तुम्हें मंच पर बुला सकती हूँ? हाँ। मुझे ये क्यों पता चला? क्या? मुझे डर लग रहा है। बैठो। आओ विषय पर लौटे। जब आपसे कहा गया कि अपने पति की सेवा करो, तो आपने कहा नहीं, मैं उनकी नौकर नहीं हूँ। ठीक है, सही है। सही है। अब पूरी तरह खड़े हो जाइए। साथियों, क्या आप इस बात से कोई संबंध है कि लड़की ने कौन से कपड़े पहने हैं? आज मेरे साथ एक घटना घटी। छात्रा अपने शिक्षक के पास जाती है। इसलिए मैंने ये पोशाक कल खरीदी थी। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तो इसे खरीदे अभी 12 घंटे भी नहीं बीते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता। नहीं। ठीक है, एक मंत्र को दोहराओ। मैं उन सभी को मानती हूँ और पहचानती हूँ मैं उन सभी को मानती और जो पहचानती मेरे हूँ परिवार जो मेरे परिवार और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने काम किया जिन्होंने काम किया एक परिचारक के रूप में, एक परिचारक के रूप में, सुल्तानों के लिए, सुल्तानों के लिए, महाराजों के लिए, महाराजाओं के लिए, महारानियों के लिए, महारानियों के लिए, और जिनके लिए वे मारे गए। और जिनके लिए वो मारे गए। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती मैं हूँ। उस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती उसी हूँ। मूल्य में
उसी मूल्य में जिसमें यह मुझे प्राप्त हुई है जिसमें ये मुझे प्राप्त हुई और है, मैं इसे एक उचित स्थान देती हूँ। और मैं इसे एक उचित स्थान देती हूँ। बढ़िया चीज काम करती है, बैठो। बढ़िया चीज काम करती है। जितना अधिक आप इसे अस्वीकार करते हैं, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सेवा करने के लिए नहीं बनी हूँ। आप पोशाक खरीदने के लिए स्टोर पर जाइए, उनसे कहिए कि ड्रेस कोड ब्लैक एंड व्हाइट है, और तब आप लाखों विकल्पों के बावजूद एक नौकरानी की पोशाक चुन सकते हैं। मैं जाने ही वाली थी, ये आखिरी चीज थी जो मैंने देखी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सच है, चमत्कार है, तभी तो ईश्वर पर विश्वास करने का मन करता है। ये एक भ्रम है कि संसार में कुछ तो संयोगवश होते हैं, और आप इतने चतुर हैं कि आप बिना सोचे समझे एक नौकरानी की पोशाक उठा लें। आप देखिए, मैं इसे बना नहीं रही हूँ, तो आप भी उसी तरह ही है। आप जितना ज्यादा लोगों की सेवा करने को ना स्वीकारेंगे, आप तब कुछ इस तरह से आएंगे। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे। जब आप इसे अपमान समझ लेते हैं, तब जितना ज्यादा आप इसका विरोध करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए, दुनिया के पास ढेर सारा समर्थन है जो आपको सेवा की स्थिति में ला देंगे, आपको सेवा करना सिखाएंगे। आप अपने घुटने से तभी उठ पाएंगे जब आप स्वेच्छा से अपने घुटने टेक देंगे और आप नीचे से यह स्थान ग्रहण करेंगे। आपके माता पिता के समतुल्य स्थिति सबसे सही स्थिति है। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगी। नहीं, मेरी माँ को कुछ समझ नहीं आता। और माँ के सामने घुटनों पर और पूरा समाज के साथ की वाह महान है। मेरी माँ एक महान महिला है। मेरे पिता एक महान व्यक्ति है। मेरी तरह के पुरुष महान पुरुष हैं। मेरी तरह की महिलाएं महान महिलाएं हैं। आप सहमत हैं, ये पूरी तरह से एक अलग कहानी है। जब आप देखते हैं और कहते हैं ठीक है, उसका सच में तलाक हो गया, ये तो शराबी थे, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, नौकर। किसी के पास यह भी विचार होगा कि मैं अब सब कुछ बदल दूंगी, मैं अपना अंतिम नाम छोड़ दूंगी, मैं अपना पहला नाम बदल दूंगी, मैं अपना मध्य नाम बदल दूंगी, अपने पैतृक अधिकार छोड़ दूंगी, पैतृक अधिकारों को छोड़ दूंगी। और फिर आप दुनिया भर में घूमते हैं और सोचते हैं मेरा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। आप किसी ज्योतिष, अंक शास्त्री, टैरो रीडर के पास जाएंगे। ये कोई बुरा विकल्प नहीं है, ये कोई बुरा विकल्प नहीं है। वे कहेंगे आपका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है, इस राज्य पर शासन करने के लिए, या करोड़पति बनने के लिए, या वश्प वाले जहाज बनाने के लिए। और आप आश्चर्य करेंगे, ओह, माँ ने इस बहुमूल्य चीज को इसीलिए पैदा नहीं किया कि वह सफाई करे। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। मेरे पास बहुत सारी शिक्षा है। मैंने हार्वर्ड में अध्ययन किया है। आप इस मुकुट को अनंतकाल तक धारण करते हैं। ये मुकुट आपके सिर में ढांसा जा रहा है जब तक कि आपके सिर से खून न बह जाए। इस तरह। तुम कैसी हो? ये मेरे बारे में है। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें कोई रास्ता नजर आता है? देखती हूँ। कैसा?
अपने अभिमान को दूर करना। कैसे? बिल्कुल मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे मालूम है। लेकिन क्या तुम ऐसा करोगी? और फिर से, मैं जानती हूँ। अपने आप को ना जाने दो। बिल्कुल मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। इस पद की एक कार्यकर्ता। तुम क्या महसूस कर रही हो? मृत्यु। बोलो। मैं मृत्यु से डरती हूँ। मैं मृत्यु से डरती हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं झुक गई मुझे डर है कि अगर मैं झुक गई तो मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊंगी। मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊंगी। इसीलिए मैं सब कुछ करती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ करती हूँ ताकि मेरा सिर ना झुके। ताकि मेरा सिर न झुके। मैं इसे यह स्थान दे रही हूँ। मैं इसे ये स्थान दे रही हूँ। हमारे पास एक और आसन है। ठीक है, ठीक ऐसे, हाथ नमस्ते की मुद्रा में और सिर झुका हुआ। मैंने नहीं सोचा था ये इतना कठिन होगा। अपने अभिमान को कुचलना अत्यंत कठोर होता है। और दुनिया अब भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। इस तरह। तुम्हें धन्यवाद मेरे प्रिया। समझती हूँ तुम रोगी और वह तुम्हारे लिए रुमाल लेकर आएगी। मैं तुम्हें बता दूं कि वह यहाँ एक स्वयंसेवक है। वह सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि यह उसके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने भी कई बार स्वयं सेवक का काम किया है। मैं पर्यावरणीय अपशिष्ट संग्रह से जुड़ी स्वयं सेवक थी। मैं एक स्वयं सेवक हूँ। हमने एक बालक के ऑपरेशन के लिए धन इकट्ठा किया था। मैं पूरे 1 वर्ष तक स्वयं सेवक रही हूँ। इसका एहसास मुझे अब जाकर हुआ है। मैं ये सब मुफ्त में करती थी। क्या वह मैं ही थी जिसने सेवा की? विश्वास करो। हाँ, क्या इससे उन्हें बेहतर महसूस हुआ? जी हाँ। क्या तुमने ऐसा स्वार्थवश किया? नहीं, मुझे इससे कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर तुमने क्या पाया? महसूस हुआ कि मैं भी किसी की मदद कर सकती हूँ। कैसे? ठीक है, समझ गई। तुम बस ऐसे नहीं जी रही हो। तुम्हारा कोई मतलब है? तुम्हारा कोई मतलब है। हाँ। लेकिन तुम्हारा मतलब कभी भी दूसरे के मतलब से नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब इसमें नहीं है कि तुम किसकी सेवा करती हो, क्योंकि तुम जिसकी सेवा कर रही हो उसकी अपनी कहानियां हो सकती है। हो सकता है कि वह इसे बिल्कुल भी ना समझे। वह इसे इसके साथ जो चाहे कर सकता है। वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। वह इसे फेंक सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस समय आपकी सेवा अपना अर्थ खोता है। इसका मतलब है कि आपने अपना कर्मा किया है। तुमने ईश्वर को मूर्ख बनाया है। तुमने उसे मूर्ख बनाया है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हें भी शुक्रिया। अपनी जगह पर बैठ जाओ। लोगों को इस बात पर गौर करना शुरू करना चाहिए कि कोई आपके लिए क्या करता है। इसे अनदेखा ना करें। आपका पति आपका ख्याल रखता है, इसीलिए नहीं कि उसे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, उसने वादा किया था या वह तो मेरा पति है। हर बार कृतज्ञता के साथ। और पुरुष अपनी स्त्रियों, अपनी पत्नियों से इस तथ्य से कि वे आपका भोजन पकाती है, आपके बच्चों, आपके अपने बच्चों की देखभाल करती है, इसके लिए कि वे आपकी शर्ट इस्त्री करते हैं, घर की सफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह होना चाहिए और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। हर बार, हर दिन कोई व्यक्ति मेरी शर्ट को बार बार इस्त्री करने का विकल्प चुनता है। 5 साल, 10 साल, 30 साल, आपके पूरे जीवन के लिए। यह चुनाव हर दिन के लिए किया जाता है, भले ही आपने 15 साल पहले वादा किया हो, उसके बावजूद भी। और अमीरी में, गरीबी में और बीमारी और स्वास्थ्य में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब अपने आसपास मौजूद हर चीज को देखना शुरू करें। ये वो नहीं है जो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो ऐसा करना स्वतः चुनते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारा खाना पकाते हैं। और आपके बच्चों का ध्यान रखना। तुम्हें पता है, मुझे यहाँ हॉल में एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे आपके पास हैं। और कल्पना कीजिए आप यहाँ आ सकें, इसीलिए कोई महिला या पुरुष आपकी सेवा करना चाहे और कहें, मैं बैठूंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा। जब तक आप यहाँ जरूरी काम के लिए रहेंगे, मैं आपकी जिम्मेदारी संभालूंगा। अब मैं आपको एक बिल्कुल कठोर सच बताऊंगी। आपकी सफलता का योग इस बात के बराबर है कि आपने कितने लोगों की सेवा की है और कितने लोग आपकी सेवा करते हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सफलता दरअसल में सफलता नहीं है और मैं सफल हूँ, इसके लिए मेरी माँ ने बहुत निवेश किया है। जब भी मुझे कहीं भाग दौड़ यात्रा पर जाने, पढ़ाई आदि करने की जरूरत होती थी, तो वह मेरी बेटी के साथ बैठती थी। ये है मेरे सास ससुर, जिन्होंने मेरी बेटी को किंडरगार्टन के लिए पैसे दिए और उसके साथ शतरंज खेला। अब वह साहसपूर्वक आती है और कहती है, माँ, मैं असल में तब से शतरंज खेल रही हूँ जब मैं 3 साल की थी। अब वह 6 साल की है। मैं अब तुम्हें खेलना सिखाऊंगी। और वह मैं नहीं थी जिसने उसे शतरंज खेलना सिखाया, ये किसी और ने किया। लोग कैसे मेरी सेवा करते हैं। कोई घर की सफाई करता है ताकि मैं इस पर समय बर्बाद ना करूं और मैं यहाँ आपके साथ रह सकूं। और अब किंडरगार्टन की कर्मी मेरी बेटी की देखभाल कर रही है। यकीन मानिए, अगर कुछ गलत होता तो मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर पाती, मैं आपको यहाँ तक नहीं पहुँचा पाती। लेकिन वे सेवा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वे बार बार ऐसा करना चुनते हैं। दूसरे लोगों को हल्के में ना ले। हो सकता है वे अस्तित्व में नहीं है। आपके पास उन्हें धन्यवाद देने का समय नहीं था। आपके पास आपके प्रति किए गए उनके योगदान की सराहना करने का वक्त नहीं था। और जब आप अपने प्रति उनके योगदान को महत्व नहीं देते हैं, तो आप इस दुनिया में अपने योगदान को भी महत्व नहीं दे सकते। और तब आपको लगता है कि आप बेकार हैं और आप बेकार होने की इस भावना से जूझने लगते हैं। पहले से ही अपने उद्देश्य में रहते हुए, पहले से ही अपने एहसास में रहते हुए अपने उद्देश्य और प्राप्ति की खोज करें। लेकिन आप इसे उतना महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप अपना अभिमान आखिरी समय तक बनाए रखते हैं। मान लेते हैं कि अन्य लोगों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। यदि अन्य लोगों नहीं होते तो आप इस दुनिया में नहीं होते।
यदि अन्य लोग नहीं होते तो आप इस कुर्सी पर नहीं होते। यदि अन्य लोग ना होते तो आपके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं होता यदि आप नहीं होते। आपका धन्यवाद। शायद आज इतना ही। आज हम सेवा के विषय पर चर्चा को समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं आपके साथ ये रहस्य साझा करूंगी कि उत्कृष्ट कृतियों को कैसे शूट किया जाए या अपने काम को आम तौर पर कैसे हिट बनाया जाए। मनमोहक, अद्वितीय, जैसे कि रिकॉर्ड किया जाता है। किसी ऐसी चीज को कैसे रिकॉर्ड करें जिसे कोई भी दोहरा नहीं सकता, अनुओं द्वारा पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सके। ये कहानी क्यों? या वे गाने जो शीर्ष पर है, शीर्ष सूची में है। क्या आपने ऐसा सोचा है कि ये कैसे करें, या कि कविताएं, किताबें, रचनाएं, ये सब कभी भी मानव ऊर्जा का उपयोग करके नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी संपूर्णता के बावजूद भी एक आदमी, प्राणी और पदार्थ है। और जब आप अपने दिमाग से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के अनुसार रील शूट करें, अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लिखें, 1-2 डांस, बाहर जाइए और स्क्रिप्ट के अनुसार करें। मेथड शो एक पटकथा रहित शो क्यों है? क्योंकि किसी भी पटकथा लेखक का दिमाग ये नहीं लिख पाएगा कि यहाँ लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। असंभव। ठीक है, तकनीकी रूप से एक शो की व्यवस्था करना संभव होगा। गपशप, साजिश, जांच और विशेष रूप से एक महिला अभिनेत्री को नौकरानी की पोशाक में तैयार करना और फिर उसे घुटनों पर बैठाना इत्यादि। लेकिन ये बेतुका और अवास्तविक सा होगा। ठीक है, मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं, अगर अचानक ऐसा किया जाए तो ये कैसा दिखेगा। और जब मैं मंच पर आपके पास आती हूँ, आप में से कई लोग ध्यान दिए होंगे, वे जो मुझसे जीवन में मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि वे मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। सामान्य जीवन में आप एक अलग व्यक्ति को जानते हो। मेरा मतलब है, मैं यहाँ हूँ और मैं सामान्य जीवन में हूँ। ये 2 अलग लोग हैं जो जीवन में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और यहाँ जो होता है, अगर जूलिया के रूप में, मुझे वो दोबारा याद नहीं रहता है। इसे कैसे कहें, पेशे की बारीकी। और जब मैं यहाँ मंच पर आती हूँ, काम पर जाती हूँ या ग्राहकों के साथ बात करती हूँ, तब मैं मन ही मन इस मंत्र का जाप करती हूँ। मेरे प्रिय देवदूत महादूत, महादूत माइकल, महादूत गैब्रियल, मैं आपसे मेरे लिए बोलने का अनुरोध करती हूँ। कृपया मेरे साथ बने रहे और लोगों को उनका अर्थ बताइए जिसे उन्हें अभी सुनने की ज़रूरत है। मैं जूलिया के रूप में बिल्कुल नहीं जानती कि आपको क्या कहना है, कौन से रूपक लाने हैं, और आगे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की इच्छा के माध्यम से। और जब हम परिचय रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ने शायद ध्यान दिया हो, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और 10-15 सेकंड के लिए अपने आप में डूब जाती हूँ। मैं उच्चारण करती हूँ, मैं बोलती हूँ, और फिर वे कहते हैं ये, और यहाँ ये अच्छा निकला, क्योंकि वहाँ तो जूलिया थी ही नहीं। क्योंकि जैसी रचना ईश्वर कर सकता है, वैसी रचना मनुष्य नहीं कर सकता। और जब किसी व्यक्ति को ये ख्याल आता है कि मैं ईश्वर से भी अच्छा निर्माण कर लूँगा, तब वह अहंकार में डूबा होता है। और जब आप इस प्रक्रिया के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो सुंदरता स्वयं प्रकट हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया के प्रति समर्पण करना पूर्ण अजनाना में जाना जाता है। बहुत से लोग कुछ नहीं जानने से डरते हैं। मैं नहीं जानती कि कैसे, और अगर मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, और मेरे पास तो अनुभव भी नहीं है। यानी लोग उस चीज़ पर भरोसा करते हैं जिसका आविष्कार दिमाग से किया जा सकता है। और जब तक आप ऐसा करते हैं, हाँ, कुछ कार्यों की पुनरावृत्ति के माध्यम से वास्तव में आप व्यवसाय यानी प्रोफेशनलिज्म विकसित कर सकते हैं। लेकिन जब आप मानवीय क्षमताओं से पारे जाने चाहते हैं, जब आप मानव संसाधन से आगे जाना चाहते हैं, जब आप वह करना चाहते हैं जिसे कभी किसी ने नहीं किया हो, कुछ चीज़ बहुत कम समय में या किसी गैर मानक तरीके से करना चाहते हैं, तो ये कभी भी मानव ऊर्जा के बल पर नहीं किया जा सकता है।
никогда не делается на человеческой энергии. इससे व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है Человек और должен उसके быть पास हमेशा सीमित संसाधन होते ограниченных हैं। ресурсов. Но здесь же लेकिन сложно इस पर доверять तुरंत भरोसा करना вокруг, कठिन है। вокруг, क्या होगा вокруг अगर दर्द हो तो поэтому क्या делай होगा? ошибки. अगर मैं कोई गलती करूं तो क्या होगा? Когда जब ты आप ऐसा задаешь такой प्रश्न вопрос, पूछते вдруг हैं, я ошибусь, यदि मैं कोई ты गलती करूं तो считаешь, क्या что होगा? вопрос вообще तब आप सीधे плохой स्वयं был, ईश्वर से несправедлив. प्रश्न करते हैं, Конечно, या प्रभु थोड़ा सा तो ठीक से कर देते और допили, तब सब सामान्य होगा। и будет нормально. Или когда या जब आप вы हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं, вмешиваетесь и говорите, нет, नहीं Господи, भगवान ты आप सुंदर такой, है, ты прекрасен, вот это вот создал, आपने вот इसे это вот सामान्य रूप से बनाया нормально, है, вот это прям красиво было. ये तो वाकई खूबसूरत है। Ну вот यानी जब судьбы आप моих प्रसारित करते हैं родителей, कि आपके ты, परिवार के наверное, भाग्य где-то में, вот прям бухал, когда आपके ее им माता पिता के раздавал. भाग्य में Но कुछ ты бы गड़बड़ меня है। хоть спросил, прежде чем им это говно давать. То есть вы когда उन्होंने транслируете सही से что-то संवाद вот नहीं не किया так, हो в судьбе вашего рода, в судьбе ваших या कुछ सही родителей, नहीं हो रहा है что они как-то не так общались, या что-то किसी там не तरह так आपको गलत तरीके происходило, से или निकाल как-то दिया вас गया там हो या कुछ несправедливо ऐसा। уволили, или как-то किसी भी любое घटना पर событие, विशेष रूप से जब आप особенно अन्य когда लोगों के вы в своем जीवन और присутствии नियति में अपने вмешиваетесь संसाधनों के साथ в жизнь हस्तक्षेप и करते हैं, судьбы других людей, या ये говоря कहते हुए тебе, ну, ты бы काश лучше अपने अपना समय свое इस तरह время या उस तरह потратил, बेहतर ты तरीके так से बिताया прекрасен, होता, तो вы आप प्रसारित транслируете, करते हैं, Господи, ну ты бы хоть меня हे бы ईश्वर спросил, काश आपने मुझसे पूछा होता я бы тебе और मैंने рассказал, आपसे कहा होता, но без मेरे меня बिना вообще आप कुछ ничего भी не नहीं कर работает. सकते। और ये अत्यधिक И विविधाओं के साथ заканчивается समाप्त в होता है। таких вариациях आप में से कई लोगों ने गर्दन को зрители थकाकर выйдут मेथड शो का шоу पहला от एपिसोड देखा с होगा, позвоночниками. लेकिन То есть ये это तब может जब быть आप लड़ा कर случайно. रहे हैं, Ну, либо тем, что थक गए вы हैं просто трепыхаетесь, устаете, और हार मान ली है। сдаетесь. Но сдаетесь не लेकिन आप потому, इसीलिए हार что नहीं मानते क्योंकि ये सेवा вот है। это вот निचले स्तर решение, से да, मैं сдаетесь हार снизу, मानती हूँ снизу. Потому что, блин, вы और क्योंकि आप устали. सभी थके हुए हैं, तो И फिर тогда क्या какая अंतर है? разница, ну, для Бога लेकिन нет ईश्वर को इससे разницы, कोई как फर्क नहीं вас पड़ता कि привести आपको इस सेवा में कैसे लाया जाए, через то, что вы कि आप устанете लड़खाते और трепыхаться, विरोध करते करते थक जाएंगे сопротивляться और и अपने совсем सभी संसाधन इस पर खर्च कर देंगे, или через то, что вы या इस तथ्य के माध्यम से कि आप गहराई से सहमत हैं और समर्पण करते हैं। и сдаетесь. और अगर Если आपका काम हर ваша बार работа सरेंडर करना होगा, заключается गहरा और गहरा, ज़्यादा से ज़्यादा गहरा в том, समर्पण каждый करो, раз сдаваться, आपके लिए उतने ही अधिक संसाधन के द्वार вы खुलेंगे, будете сдаваться все глубже и глубже अधिक से अधिक, сдаваться, тем больше ресурсов вам будет, क्योंकि आप इन संसाधनों से सृष्टि का खानदान नहीं कर सकते। потому что вы этими आप ресурсами इसे दोबारा не आकार नहीं увеличите देंगे। мирозданию. Вы его не перекраиваете. И приходите आप к सृजनकर्ता की स्थिति में आ जाएंगे, потому что вы такой लेकिन охранник, ऐसा नहीं कि आप इतने महान ईश्वर और निर्माता हैं, а потому что вы не спорите с его волей, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप उसकी इच्छा के साथ विवाद नहीं करते। जिस तरह से उसने कल्पना की, उसे प्राप्त करने में अपने हाथों से मदद тогда करें। становитесь выгодны, बस इतना ही, और तब आप लाभ में रहते हैं। выгодны. लाभ में Через вас можно अपने माध्यम से आप बहुत सी चीज़ें प्रकट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, что создать. सृजन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। Но чтобы начать творить, लेकिन सृजन शुरू करने के लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और तब अद्भुत परिणाम आएंगे। беспрецедентный результат. अद्भुत। Беспрецедентный. Другие будут приходить, दूसरे लोग आएंगे और कहेंगे, तुमने ऐसा कैसे किया? будут технологии वे तकनीक выяснять, फॉर्मूला की तलाश придумывать. करेंगे। इस तरह 3 बार उठेंगे और 2 बार встал, 2 गिरेंगे। раза присел. Вот, знаете, у меня люди бывают आपको पता है, спрашивают, लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं, какие у вас यूलिया ежедневные तुम्हारा दैनिक ритуалы अनुष्ठान क्या है, вы आप क्या делаете? करती हैं? То есть люди хотят повторить, यानी думают, लोग что ऐसा सोचते через हैं कि अनुष्ठानों को ритуалы दोहराकर वे ईश्वर के साथ संबंध स्थापित можно कर लेंगे। эту связь с Богом поймать. अनुष्ठान अनुशासन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उनकी कुछ कहानियाँ आपका समय व्यवस्थित करने, कौशल प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप अभी भी इसके सर तत्व तक नहीं पहुँच पाए हैं। संघर्ष को बंद ना करें। समझौते में और गहराई से उतरें, और आप सिर्फ कृतज्ञता के माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसे मंत्र की तरह दोहराइए।
क्या आप जीवन के लिए एक चमत्कारी मंत्र चाहते हैं? या यूलिया, क्या जीवन के लिए कोई अच्छा जादू है? हाँ है। वह है आभार, व्यक्त करने का शब्द।